बुरी तरह घिर चुके हैं जियाउर रहमान बर्क। नए विवाद कर देंगे सियासत का बेड़ा गर्क। बर्क को उनके बयान नए विवादों में घेरेंगे, अपने भी उनसे जल्द मुंह फेरेंगे। अवैध मस्जिद गिराने पर उठा दिए सवाल, संभल को बचाने की चाल या कोई नया बवाल। संभल में 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा ने पूरे देश का ध्यान खींचा था। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी और 29 लोग, जिनमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे, घायल हुए। पुलिस ने इस मामले में 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली समेत 23 लोगों को आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में दावा किया गया है कि बर्क ने भड़काऊ भाषण दिए और सर्वे रोकने के लिए भीड़ जुटाने में भूमिका निभाई। अब ताजा विवाद में बर्क ने चंदौसी में एक अवैध मस्जिद की मीनार गिराए जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, अगर किसी को अपनी छत पर इबादत करने की इजाजत नहीं होगी तो वो कहां जाएगा? ये मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। ये बयान उस समय आया है जब जिला प्रशासन अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। 25 जून 2025 को चंदौसी के मोहल्ला लक्ष्मणगंज में नगर पालिका की जमीन पर बनी एक मस्जिद की मीनार को हाइड्रा मशीन से ढहा दिया गया। बर्क का ये बयान क्या उनकी सियासत को मजबूत करने की कोशिश है या फिर एक नया विवाद खड़ा करने की रणनीति? जियाउर रहमान बर्क का ये बयान संभल के संदर्भ में एक खास समुदाय को संदेश देने की कोशिश लग रहा है। संभल में मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा है और बर्क अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए धार्मिक भावनाओं को उभारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह रणनीति जोखिम भरी हो सकती है। पहले से ही हिंसा के आरोप में फंसे बर्क इस तरह के बयानों से नई जांच के दायरे में आ सकते हैं। चार्जशीट में उनके खिलाफ गंभीर सबूत हैं, जैसा कि जफर अली के साथ उनकी देर रात तक की बातचीत और सर्वे रोकने के लिए भीड़ जुटाने के आरोप। अगर ये आरोप कोर्ट में साबित हो जाते हैं तो उनकी संसद सदस्यता भी खतरे में पड़ सकती है। एक बार बर्क नए विवादों में घिरे तो संभल में उनकी जगह पर कब्जे के लिए इकबाल महमूद और उनके बेटे सुहेल इकबाल पूरी तरह तैयार हैं और उन्हें संभल हिंसा में क्लीन चिट भी मिल चुकी है। वैसे भी संभल में सपा के भीतर वर्चस्व की लड़ाई कोई नई बात नहीं है। इकबाल महमूद और बर्क के बीच पुरानी दुश्मनी है। बर्क एक युवा चेहरा है जो अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं, लेकिन इकबाल महमूद का स्थानीय स्तर पर प्रभाव है। बर्क के बयान इस मजबूरी को भी दिखा रहे हैं कि वो अपने समर्थकों को ये दिखाना चाहते हैं कि वो उनके हितों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये रणनीति उल्टी भी पड़ सकती है क्योंकि प्रशासन और विपक्षी दल उनके बयानों को और भुनाने की कोशिश करेंगे। संभल में हाल के दिनों में प्रशासन की कार्रवाई तेज हुई है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान में न केवल मस्जिद बल्कि एक शनिदेव मंदिर को भी हटाया गया है, जिससे ये साफ है कि कार्रवाई किसी एक समुदाय के खिलाफ नहीं है। लेकिन बर्क के बयानों ने इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की है, जो उनके लिए और मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो क्या जियाउर रहमान बर्क अपने बयानों से संभल में धार्मिक भावनाओं को उभार कर अपनी सियासत को चमकाना चाहते हैं या फिर ये उनकी मजबूरी है? इस सवाल का जवाब खोजना जरूरी है क्योंकि बयानों की ये गर्मी बर्क को भारी पड़ सकती है। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।